अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपना सिटी पीसा। लेट्स एक्सप्लोर। ये है मेन एरिया हमारे कैंपस का। तो ये हमारा मेन बिल्डिंग है सामने, और अभी फर्स्ट डेस्टिनेशन हमारा है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, तो उसकी तरफ जाएंगे। तो ये वन ऑफ द मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, नॉट सिर्फ पीसा बट इटली और ऑल द वर्ल्ड के वन ऑफ द 7th वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये पीछे है मेरा दोस्त रिजवान भाई, ये भी पीएचडी कर रहे हैं और इस्लामाबाद से है इनका ताल्लुक़। इनका पीएचडी का फील्ड है बिग डेटा एंड इनोवेशन। आज संडे तो लोग ज़्यादातर फ्री होते हैं, तो बाहर जो है घूमने फिरने आते हैं। अक्सर काफ़ी सिटीज़ से भी आते हैं, ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं चाइना और उस साइड से ग्रुप्स वगैरह में। तो सैटरडे संडे लोग बाहर निकलते, बाकी जो है वीक डेज़ में कम निकलते क्योंकि काम वगैरह करने जाते। तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है ये सिटी के लगभग सेंटर में आता है, और इसके साथ एक बड़ी चर्च भी है जो कि इसी का हिस्सा है। तो यहाँ से आपको शायद सामने नज़र आए अभी, वो रहा लीनिंग टावर ऑफ पीसा। और साथ में आपको चर्च भी नज़र आएगी, बड़ी सी चर्च। तो ये इसी का एक हिस्सा है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा में यहाँ पे आपको अंदर जाने की तो टिकट नहीं है, बट बाहर अगर आपने ऊपर जाने टॉप पे तो उसकी टिकट है। और उसके बैक साइड पे जो है चर्च का विज़िट इनसाइड, और एक ग्रेव यार्ड भी है जो कि इनके फेमस स्कॉलर्स या हिस्टोरिकल कब्रें उनकी है। तो उस जगह पे भी आपको टिकट की ज़रूरत पड़ती है, बस सिर्फ बाहर से देखना, अंदर जाना उसकी टिकट की ज़रूरत नहीं होती है। ये रहा लीनिंग टावर ऑफ पीसा। यहाँ से आप देख सकते हो कि टिल्टेड है और अब साइड पे थोड़ा सा स्ट्रेट है। दाबो 16 मीटर है ये लगा, 100 फुट है भाई, 54 मीटर 50 मीटर लगभग शायद। तो ये देखिए टावर जो है इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, आपने अक्सर पिक्चर्स में देखा होगा, बट इस साइड पे ये बहुत बड़ी चर्च है जो इसी का पार्ट है। और वो आपको शायद नज़र आ रहा होगा, वो है ग्रेव यार्ड। ये आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, लोकल लोग भी होते हैं, आसपास के सिटीज़ में आते हैं हॉलीडे पे या वीकेंड पे।
अभी अंदर नहीं जा सकते चर्च के, क्योंकि हम रिसेंटली गए थे, बट उसकी फ़ोटोज़ आई थिंक मेरे पास पड़ी हुई है, तो वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। और ये टावर है, यहाँ पे आप ऊपर भी जा सकते हो टिकट लेके। आई थिंक टिकट लगभग 100 यूरोस 80 यूरोस के है, और उसके लिए भी आपको जो है लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ये आप देख सकते हो लंबी सी लाइन लगी हुई, और इर्द गिर्द जो है ये इसके शॉप्स और कैफ़ेज़ वगैरह। ये भी चर्च की रिनोवेशन हो रही है कि टाइम टू टाइम इसमें पेंट या कंस्ट्रक्शन की मैनेजमेंट ज़रूरी होती है। और इसकी भी हिस्ट्री में काफ़ी दफ़ा इसको जो है रिबिल्ड किया है ऊपर लेके जाने के लिए टाइम टू टाइम, बट उसके बाद कंस्ट्रक्शन रुक जाती है, क्योंकि उसकी जो है प्रॉपर मेजरमेंट होती है इसकी बेस की, तो ऊपर से लोड ना होना, कम होना, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। बहुत ज़्यादा जो है टूरिस्ट आए हुए हैं, आप देख सकते हो इर्द गिर्द। ड्रोन का निशान बना हुआ है, आप यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकती, काफ़ी रेड जोन में आता है। इवन दो पूरा पीसा का जो सेंटर ऑफ द सिटी है वो रेड जोन है, क्योंकि यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी है, तो उस वजह से भी, और काफ़ी इनकी म्यूनिसिपैलिटीज़ और जो है उस वजह से रिस्ट्रिक्टेड है। वो भी एक चर्च का हिस्सा आपको नज़र आएगा, तो ये एक चर्च है मेन, बहुत ही खूबसूरत है अंदर से, और वो जो है एक सेक्रेड प्लेस है जिसके अंदर एक बड़ा सा जो है वाटर टैंक है, और वो जो है क्रिश्चियन बिलीव्स में वो जो है डुबकी लगाते हैं कि सिन से साफ़ हो जाए, तो वो उसके लिए बना है, उस पर्पस के लिए। तो पहले तो जो है बारिशों का पानी वो उस टैंक में कलेक्ट हो जाता था उस वजह से, बट अभी जो है उसको आई थिंक कुछ रिजर्वॉयर्स उस वगैरह से मैनेज किया हुआ है, तो अभी भी आई थिंक यूज़ में है, लोग जाते हैं और स्पेसिफ़िक टाइम से। और उसके पीछे जो मकबरा है उस साइड पे, तो उसमें से हिस्टोरिकल स्टैचूज़ और ग्रेवयार्ड्स वगैरह बनी हुई है। मकबरा बाकायदा आप नीचे देख सकते हैं, फ़र्श पे जो है वो बड़े बड़े बॉक्सेस बने हुए हैं, बट वो इस तरह नहीं है कि बाहर निकले हुए हैं, वो अंडरग्राउंड है, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वो फ्लोर है, बस उस पर सिर्फ टाइटल्स वगैरह लिखे हुए हैं। और इसके पीछे इस साइड पे ये सारी जो है पिज़्ज़ा की शॉप, पिज़्ज़ा वगैरह या रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उनकी शॉप्स है, और कैफ़े है कॉफ़ी वगैरह के लिए, आप देख सकते हो मेरे पीछे। तो रश ज़्यादा होता है डेली, बट आज वीकेंड है तो उस वजह से ज़्यादा रश है, हालांकि इतना रश नहीं होता। ये जो है बस बाउंड्री वाली, इससे आगे जो है फिर रैंडम पीसा स्टार्ट हो जाते, घर वगैरह हैं और रोड्स गए हुए दूर दूर तक। इस पे हम आगे गए थे एक दफ़ा, तो सीधी एक रोड गई है, वहाँ पे आबादी कम हो जाती है, घर वगैरह बहुत कम है। जिस रोड्स बने हैं और कुछ हॉस्पिटल वगैरह, उससे आगे जो है फर्दर वो हॉर्स रेसिंग एक ट्रैक है, तो वो बना हुआ है। अब यहाँ से बाहर ये छोटे छोटा जो है लोकल सोवेनियर शॉप्स वगैरह हैं, और बाकी फिर रोड है मेन सिटी की तरफ। तो यहाँ से अब वापस जाएंगे सिटी के उस साइड पे, वहाँ पे एक रिवर है बहुत खूबसूरत, हर इवनिंग में आप वहाँ पे जाओ तो वो आपको जो है सनसेट की वाइब देता है, बहुत ही खूबसूरत है। ये आप देख सकते हो, ये सोवेनियर्स की शॉप है, टावर्स की शेप में बनी हुई है छोटी छोटी सोवेनियर्स। कभी किसके साथ तुम्हारी मसरूफियत, कैप्स और इनकी लोगोज डिज़ाइन इटालियन, देख सकते हो छोटे छोटे। सही जो है ना, तुम लोग हमारा कर दो जुआ यहाँ से आप देख सकते हो दूसरे एंगल पे। अक्सर लोग जो है
पिक्चर्स वगैरह खींचते टावर के पास, तो ये सारी चीज़ें उसमें नहीं आती। ये ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि इसका ये भी पार्ट है, तो सिर्फ लीनिंग टावर नहीं बट ये पूरा इसका एक हिस्सा है। वापस यहाँ से जाते हैं और उसके अंदर नहीं जा सकते हैं, बट करीब से अगर आपको दिखा दूँ तो वो सामने वो जहाँ पे भी इंटरव्यू भी देते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे सबसे पहले जो मेरे पास आई थिंक उसकी पिक्चर्स और फोटेजेस वगैरह पड़ी है, तो वो मैं आपको शेयर कर लूँगा। तो अंदर से बिल्कुल फ़र्श है, उस पर टाइटल्स लिखे हुए हैं, तो उस टाइटल स्पेसिफिक बंदे के नाम से जो कि उसकी ग्रेव है नीचे। और एक ये भी था, उसका जो रूफ टॉप है ये लेफ़्ट साइड वाला, यहाँ पे वर्ल्ड वार 2 में सही ऊपर से जो है बॉम्ब गिरा था, डिस्ट्रॉय हुआ था काफ़ी, तो उसको रिकवर किया। यहाँ पे जितनी भी ज़्यादातर हिस्टोरिकल चीज़ें उनको अपनी ओरिजिनली शेप में रिकवर किया जितना हो सकता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशन नहीं की गई। एक कंपनी में उसकी जॉब हो गई, ये आप देख सकते हैं, ये टाइल्स वगैरह ये स्पेसिफिक बहुत ही पुराने लगे हुए हैं। और ये आपका एक्सटर्नल जो है जो रॉक लगा है मार्बल वगैरह, ये डिफरेंट टाइप्स का है, क्योंकि यहाँ पे इनका है अपवान वहाँ से अक्सर मार्बल आता है, उसको वहाँ से जॉब मिल गई और कुछ और जगहों से भी आता है मार्बल, नहीं किया होगा क्योंकि उनको जो स्किल जिससे जो है आर्ट इनसाइड लगता है। Posticino all'ombra, guarda di là. स्विट्जरलैंड में इंग्लिश चल जाती है, स्विट्जरलैंड में चल जाती है इंग्लिश। हाँ यहाँ से एंट्री होती है, आप टिकट लो, खुद जा भी नहीं सकते, गाइड हो तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये बहुत बड़ी चर्च है, आप देख सकते हैं ऊपर से। उसके साथ जो वो टावर इधर सामने ही है ना, मैं उधर जाके दिखाता हूँ, उधर जा रहे हैं अभी, इसके पीछे छुपा हुआ है यहाँ पर। तो लेट्स गो, अभी कोर्सो इटालिया के उस साइड पे जाते हैं। कोर्सो इटालिया हम उसको कहते हैं, तो सिटी का जो है मेन सेंटर एरिया है, बिल्कुल मेन। वहाँ पे एक रिवर है, उसमें काफ़ी स्पोर्ट्स होते हैं, जुड़ा है वहाँ पे जो है कायाकिंग वगैरह हो गई, वो भी होती है। उसके अलावा भी बाकी स्पोर्ट्स होती है, ट्रेनिंग वगैरह करते हैं अक्सर लोग, स्विमिंग नहीं बट कायाकिंग और उस चीज़ों का। तो यहाँ से भी वापसी में एक और रास्ते से जाते हैं। आपको इंशाल्लाह बाद में एक दफ़ा अपनी भी यूनिवर्सिटी का जो है ट्रिप कराऊंगा, बट हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत छोटा सा है, और उसमें सिर्फ मास्टर्स और पीएचडीज़, मास्टर्स में भी सिर्फ बहुत लिमिटेड, वो भी फंडेड होते हैं, और वो इटालियंस वगैरह के लिए। आई थिंक इंटरनेशनल जो है स्टूडेंट्स उसमें जो है एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो जो मास्टर्स है उनको फुली फंडेड है, उनको स्टाइपेंड भी मिलता है, और अकोमोडेशन, फूड, सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी के अंदर है। काफ़ी रश बना हुआ है, और ये है, अब हम टावर से जो है आगे उस साइड पे जा रहे हैं, तो रास्ते में यू कैन सी साइकिल आपको बहुत फ़ायदेमंद होती है, खासकर सिटीज़ में, क्योंकि आप यहाँ पे बाइक चला सकते हो बट बहुत मुश्किल होता है पार्किंग में खड़ा करना, और प्रॉपर जो है तो उस पर और भी टाइम ज़ाया हो जाता है, और गाड़ी जो है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप बस पे भी जा सकते हो, ट्रेन वगैरह भी है, और टिकट्स तो इतनी चीप हैं, फ़्लाइट टिकट्स आसपास की कंट्रीज़ में, ज़रूरत नहीं पड़ती। बहरहाल शौक़ हो आपका तो आप रख सकते हो स्पेसिफिक रीजंस के लिए। तो ये सारी जो जगह है ये
रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। ज़्यादातर रात को ही खुलती हैं, बट अभी चूँकि वीकेंड है तो लोग आए हुए हैं, काफ़ी लंच वगैरह कर रहे हैं। वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा लोग निकलते हैं, इवन यहाँ भी नहीं, हर कंट्री में, क्योंकि टाइम ही फ्री होता है। बाकी वीकडेज़ में काम करने जाते हैं। यू कैन सी बहुत ज़्यादा रश है। स्ट्रीट्स के सेंटर में तो टैक्सीज़ वगैरह भी आती जाती हैं, इवन गाड़ियाँ भी जाती हैं, बट ज़्यादातर मेन रोड्स को यूज़ करती हैं टैक्सीज़, और बसेस का स्पेसिफिक रूट होता है। soltanto एक छोटा सा कॉर्नर है। ये मेन रोड भी गई हुई है उस साइड पे, बट हम यहाँ से इस साइड पे जाएंगे। यहाँ पे एक मेन लोकेशन है, मैं आपको वो दिखाते हैं कि यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है स्कोला नॉर्माले पीसा। तो ये जो है रैंकिंग में भी अच्छी और वन ऑफ द ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ पीसा में, इटली में। तो रैंकिंग इसकी नेशनल और इंटरनेशनल बहुत अच्छी है। और ये मैथमेटिक्स स्टडीज़ में जो है टॉप में से आती है। स्टडीज़ यहाँ की थोड़ी सी टफ़ है रैंकिंग और रिसर्च को मेंटेन रखने के लिए। तो ये भी एक पुरानी चर्च है, आप देख के बता सकते हैं कितनी पुरानी वो स्टोन्स वगैरह से बनी हुई है, और अभी भी इसका लुक जो है काफ़ी खूबसूरत है। तो ये सामने आपको बिल्डिंग नज़र आएगी, ये है यूनिवर्सिटी स्कोला नॉर्माले इसको कहते हैं। एक ये बिल्डिंग है और वो अंदर भी आपको बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आएगी, ये इसका पार्ट है। ये भी इसका पार्ट है। आई थिंक वो एक चर्च वगैरह है। ये कितना खूबसूरत आर्ट। तो इसकी बिल्डिंग सिर्फ स्कोला नॉर्माले नहीं, आई थिंक मिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा की भी है। दैट्स इज़ स्ट्रेट शॉर्टकट। स्ट्रीट्स में जो है जगह जगह पे आपको रेस्टोरेंट वगैरह मिलेंगे, और ये है मेन सेंट्रल रोड जो हमारी यूनिवर्सिटी से लेके बिल्कुल ट्रेन स्टेशन तक गया हुआ है। तो यहाँ से बाकी सारी स्ट्रीट्स कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ज़्यादातर बस शॉपिंग सेंटर्स हैं, शॉप्स वगैरह। यहाँ पे शॉपिंग मॉल का कंसेप्ट बहुत कम है। जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं वहाँ पे आप चीज़ें ले सकते हो, यहाँ पे है बट काफ़ी दूर है, वो भी आउट ऑफ सिटी के सेंटर में नहीं है। ये है गैलीलियो का स्टैचू। गैलीलियो आई थिंक वाज एन एक्सपर्ट फॉर मैप। तो ये है मेन सेंट्रल रोड, क्योंकि रेस्टोरेंट्स और शॉप्स वगैरह से भरा हुआ। ये ब्रिज के उस साइड पे भी कनेक्टेड है, वहाँ पे और भी ज़्यादा शॉप्स हैं, ब्रांड्स के जो शॉप्स होते हैं। तो शॉपिंग वगैरह वहाँ पे लोग करते हैं अक्सर। यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत मशहूर है। दिस इज़ आल्सो अ चर्च।
आज संडे तो अक्सर लोग जो है लोकल मार्केट लगाते हैं सैटरडे संडे को। आज यहाँ पे लगाया हुआ है, ये आपको शायद नज़र आ रहा होगा सामने, थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा है बट। तो ये लोकल जो है लोग अपनी गाड़ियों में सामान ले आते हैं और वो सेल करते हैं। काफ़ी दूर तक गया हुआ है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। और सैटरडे को इनकी लोकेशन वहाँ पे हमारा जो नया घर है उसके पीछे लगी, वहाँ पे एक ग्राउंड है बड़ा, उस पे सेल करते हैं। तो प्राइसेस डिफरेंट होती है, कुछ चीज़ें नई मेजॉरिटी नहीं होती है बट डिपेंड करते हैं क्वालिटी पे, क्या क्या चीज़ें जो है सेल कर रहे हैं। ये है आर्नो रिवर, कोर्सो इटालिया नल ताले का लिखा बारू का दोस्त बेचारा मेरे साथ जा रहा है, मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो फॉलो कर रहा है। तो ये है आर्नो रिवर। और ये ब्रिज है, ब्रिज से उस साइड पे भी स्ट्रीट गई हुई सीधी जो कि शॉपिंग सेंटर्स वगैरह के लिए, और उस साइड पे भी आप देख सकते हैं ये इर्द गिर्द इनके बहुत साइड पे घर हैं। और ये आर्नो रिवर पूरा दूर से आया हुआ है, ये आगे सीधा जाके जो है समंदर में मिला हुआ है, इसको मरीना दी पीसा कहते हैं उस बीच साइड को, पर उससे आगे भी जो है काफ़ी जगह है। और ये आगे घरों से गुज़र के गई है, तो जो घर इसके आसपास है बीच के साइड पे, तो वहाँ पे जो है लोगों ने अपनी शिप्स वगैरह रखी है, छोटी छोटी क्रूज़। तो बाद में अगर उनको जाना होता है सिटी सी साइड पे जो है एंजॉय करने, तो वो चले जाते हैं। बट यहाँ पे काइकिंग वगैरह के लिए यूज़ होती है। और अभी रेस्टोरेंट्स भी थे छोटे छोटे बने हुए थे बट ख़त्म हो गए क्योंकि गर्मियों में यूज़ होते हैं। अभी ठंड हो गई है, मौसम बदल गया है, तो अभी वो रिमूव कर दी। आप साइड पे देख सकते हो, ये जो एज है इसकी आई डोंट नो मैक्सिमम 12 फीट होगी, बट गर्मियों में यहाँ पे बारिशों का पानी आता है, इवन ये ब्रिज भी क्लोज़ हो जाता है, इतना पानी आ जाता है। बट फ़िलहाल जो है अभी मौसम बदल गया है, बारिशें कम हो गई है तो पानी इतना नहीं आता। हालांकि ये सारे जो इसके आसपास घर, ये पानी इनकी बेसमेंट में पानी आ जाता है। अभी आपको लेके जाता हूँ, ये थी एक मेन सेंटर ऑफ अटेंशन। यहाँ पे आपको मैं थोड़ी बहुत फुटेजेस दिखा लूँगा जो कि रिसेंटली एक इवेंट हुआ था रात को, वो फायर वर्क वगैरह हुआ था, साल में एक दफ़ा होता है। उसके अलावा भी काफ़ी इवेंट, म्यूज़िक फेस्टिवल वगैरह इस जगह पे होते हैं। तो ये आगे हैं कनेक्टेड सेम मेन रोड स्ट्रीट, जो आगे आपको यहाँ पे हर किस्म की शॉप्स मिल जाएंगी, इवन शॉपिंग मॉल्स और साथ में सिम नेटवर्क्स वगैरह के शॉप्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह। बाकी ये सीधा रोड गई है ट्रेन स्टेशन की तरफ, वहाँ से आप मतलब इटली के हर साइड पे जा सकते हैं। इवन फ्लोरेंस है राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे रोम है। और ट्रेन स्टेशन से आगे जाएं उस साइड पे तो फिर ओशन, समंदर आ जाता है, मतलब उस साइड पे सीधा स्पेन ही नज़र आता है आपको। तो ये जो है मेन स्ट्रीट, तो वीकेंड पे यहाँ पे भी अक्सर रश होती है। यहाँ पे साइकिल पे जाना मुश्किल है, वॉक पे लोग अक्सर जाते हैं ज़्यादा। मज़े की बात है यहाँ पे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट तो टूरिस्ट के लिए इजी होता है, वो आप यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ से। 255 3 तो ये रहा सिटी सेंटर। तो ये मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, खाना वगैरह हो गया, टूरिस्ट अट्रैक्शन, शॉप्स वगैरह, ये सारी यहाँ पे होती है। बाकी साइड एरियाज़ पे अक्सर जो है मतलब आपको चर्च मिलेंगे, घर वगैरह, लोग के अपार्टमेंट्स, और वो है। तो ये मेन सेंटर ऑफ अटेंशन है। इसके अलावा साइड एरियाज़ पे आपको जो है स्पोर्ट्स वगैरह या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होगी,
उसके अलावा और एक फ़ुटबॉल का भी स्टेडियम है, वो टावर के उस साइड पे दूर आता है, बट वो क्लोज़ होता है अक्सर मैच वगैरह के लिए, क्योंकि ये जो है फ़ुटबॉल के काफ़ी शौकीन है। और हमारे साइड पे जिस तरह क्रिकेट के मैचेस होते हैं आपस में टीम्स के, तो उसी तरह होते हैं। काफ़ी रश है यहाँ पे भी। इसके अलावा जो बाकी ट्रैवलिंग अगर आप करें इस पीसा सिटी में, इसके इर्द गिर्द जो जगह घूमने फिरने की है, एक तो ये है। इसके अलावा आपको जो है बीच साइड पे जाना पड़ेगा। यहाँ से बस जाती है, 2 यूरो की टिकट है, और आपको रिटर्न भी मतलब आने जाना दोनों उसमें कवर हो जाता है। तो आप बीच साइड पे जा सकते हो, वहाँ पे जो है काफ़ी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह है, और इवन रेस्टोरेंट्स में आपको बीच साइड पे जो है नहाना वगैरह उस चीज़ों की फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है। और वहाँ पे आई थिंक रेंटल भी आप जो है एयरबीएनबी वगैरह कर सकते हो अगर आपको बीच व्यू अच्छा लगता है, तो वो भी एक जो है ऑप्शन आपके पास आता है एक्सप्लोरेशन का। उसके अलावा बाकी माउंटेन एरियाज़ जो है आपको हाइकिंग वगैरह करनी हो तो वो सिटी के बिल्कुल अपोजिट साइड पे आता है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ वगैरह हैं। इस साइड पे हुआ है अल्कोहल वगैरह है ज़्यादातर। अभी मीट सेलिंग हो गई और हनी, ये चीज़ें सेल कर रहे हैं। लोकल इनकी प्रोडक्शंस होती हैं यहाँ पे। वाइन वगैरह ये चीज़ें काफ़ी फेमस है, और इवन यूरोप में भी वहाँ पे आप थोड़ा सा पीसा से बाहर निकलो तो ज़्यादातर जो है ग्रेप्स की प्रोडक्शन आपको नज़र आएगी, क्योंकि वाइन्स बाकी अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज़ होती है। ये दूसरा ब्रिज है जो हम वहाँ से होके गए थे, ये दूसरा साइड है। यहाँ पे हर शाम इवनिंग में आप आओ, यहाँ से आपको जो है ये बिल्कुल पेंटिंग की तरह जो है नज़र आता है। मैं आपको पिक्चर वो दिखा भी दूँगा, बिल्कुल पेंटिंग की तरह से नज़र आता है। और वो उस साइड पे बिल्कुल जो है घर वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, रिवर आया है वहाँ से, तो वो घर वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। आगे बस फील्ड्स है, और फिर बहुत आगे आप जाओ तो हाईवे है जो कि फ्लोरेंस और बाकी सिटीज़ की तरफ गई हुई। हमने आपको दीवार नज़र आई है, वही दीवार है जो कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा से होती हुई है। वो सामने एक चर्च है, ये भी इसके इनसाइड आई हुई है। तो ये पूरी दीवार गई है स्पेसिफिक लोकेशन में, वो बहुत काफ़ी एरिया इसने कंज्यूम किया हुआ है अपने इनसाइड। देन जो लेफ्ट ना राइट ना, ये जो एक दीवार आपको नज़र आएगी ये छोटी सी, तो इसका सुनने में बता रहे थे कि वो सामने एक पहाड़ आपको नज़र आ रहा है वो, तो ये काफ़ी दूर से आया हुआ है ये दीवार। और असल में दीवार नहीं, इसके ऊपर नाला बना हुआ है पानी का, छोटी सी नहर या जो भी है, तो उसकी लाइन बनी है, वहाँ से इसमें पानी आया हुआ है। तो आई डोंट नो फॉर व्हाट पर्पसेस, बट ये काफ़ी दूर से ये दीवार आई हुई है, हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स, आई थिंक किलोमीटर्स में भी काफ़ी है, 5-6 किलोमीटर से ज़्यादा। तो सामने पहाड़ी से इस साइड पे ये आया हुआ है पानी का। आई थिंक अभी तो बंद है, ये दीवार है जिसका मैं बता रहा था। ये काफ़ी दूर से गई है, वो आगे सामने से इस तरह। भाई हमारा अपार्टमेंट 2nd फ्लोर पे पहुंच गए। तो अभी पहुंच गए घर, और ड्रोन की जो है ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे पास में एयरपोर्ट है, और इवन तो कुछ लोकेशंस में अलाउ नहीं है, तो मैप में आप जो है पूरा सिटी के इर्द गिर्द एक सर्कल है, उसके अंदर आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते जब तक आप इजाज़त ना ले लो। बट इट्स ओके, मे बी नेक्स्ट टाइम, कि आप आउटसाइड आपको जाना पड़ता है तो वहाँ पे कुछ इतना ख़ास नहीं है कुछ अच्छे लोकेशंस के लिए। बस स्टिल आई विल पुट सम, जो कि अभी रिसेंटली हमारा जो ट्रिप था लूका पीसा से थोड़ा सा बाहर फॉरेस्ट एरिया में, काफ़ी खूबसूरत लैंडस्केप है।
सो पीसा एक छोटा सा सिटी है, आपने देख लिया, खूबसूरत है, काफ़ी अच्छी जगह है उसमें से घूमने फिरने के लिए। अगर आप स्टडी के लिए आना चाहते हो तो भी एक अच्छी सिटी है, इतना ज़्यादा वो जो है इन्वायरमेंट इसका नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, तो लिविंग के लिए भी अच्छा है, अफोर्डेबल है। और टूरिज़म के लिए भी जो है कुछ स्पॉट्स आपने देख लिए। सो आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो और सी यू इन द नेक्स्ट कमिंग एपिसोड। आई विल ट्राई कि फ्लोरेंस या कुछ और सिटीज़ को भी एक्सप्लोर करूँ, बट रिसर्च की वजह से पीएचडी और कंटेंट बनाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट स्टिल आई विल ट्राई। सो do like and subscribe and see you in the next vlog. Allah Hafiz, take care.